बिल्कुल हरियाणा नहीं पर है। आती हूँ मैं दोबारा। हरियाणा आपने किसानों को लेकर जो बात कही, जी। अब जो खबरें आ रही हैं तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर बीजेपी को एंट्री नहीं दे रहे हैं। किसानों की नाराजगी है, हमने देखा कैसे शंभू बॉर्डर पर लगातार वो बैठे रहे, तनातनी वाली स्थिति बनी। और दूसरा एक मुद्दा मुझे लगता है, क्या महिलाओं पहलवानों का यौन शोषण वाला मामला वो इस चुनाव में मुद्दा बनेगा हरियाणा में? अब तो कांग्रेस की तरफ से विनेश फोगाट को चुनाव मैदान में उतार दिया मुझे गया है। लगता है क्योंकि संबंधित व्यक्ति अब अपने राजनीतिक रंग में साफ है, तो और वो सब जुडिस मैटर है, तो मुझे विशेष उस पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन चूंकि अब वो संबंधित व्यक्ति एक राजनीतिक पार्टी का हिस्सा है, तो दूध का दूध और पानी का पानी जनता करेगी। जहाँ तक सब जुडिस मैटर का विषय है, मुझे लगता है भारत सरकार ने बड़ी प्रखरता से पूरी इन्वेस्टिगेशन में सहयोग भी किया। पूरी जो खिलाड़ी कम्युनिटी है, उनके जितने भी विषय थे, उन सब का, उनकी जितनी मांगे थी, उनको पूरा करके समाधान देने का प्रयास किया। तो अंग्रेजी में एक शब्द है अर्नेस्ट। भारत सरकार ने अर्नेस्टली इस विषय पर अपनी ओर से योगदान दिया। लेकिन दो विषय हैं, एक विषय सब जुडिस है और दूसरा एक व्यक्ति उसमें से अब नया राजनीतिक चोगा पहना है, इसलिए मेरा उस पर विशेषतः टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन स्मृति जी, आपको लगता है कि आप विनेश फोगाट की जो डिमांड थी कि बृजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट किया जाए, यदि उस समय पुलिस तत्परता से काम करती और उनको अरेस्ट करती या जेल भेजती, तो शायद इसका जो नुकसान हरियाणा में आपको देखने को मिल रहा है वो न मिलता? पहले तो आप प्रिज्यूम कर रहे हैं कि हरियाणा में नुकसान भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, क्योंकि वोट पड़ना भी बाकी है। जहाँ तक कि किसी एक व्यक्ति को अरेस्ट करना या किसी एक व्यक्ति को छोड़ना या किसी एक व्यक्ति पर कोर्ट के माध्यम से कोई कार्रवाई करना, वो कोर्ट का काम है और पुलिस का काम है। मान लीजिए कि आज एक विषय उभरता है और बिना इन्वेस्टिगेशन के आप अपेक्षा करते हैं कि आपके अनुरूप इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज चलें, तो क्या वो हमारे संविधान का हनन नहीं है? क्या वो हमारे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस का हनन नहीं है? हम सब राजनीति में इसलिए हैं कि डेमोक्रेटिक और ड्यू प्रोसेस जो हमारे देश का है, वो हमेशा सुरक्षित रहे। हमें इस बात का विश्वास होना चाहिए कि अंततः जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, जो हमारा कोर्ट है, वो एविडेंस के आधार पर अपना निर्णय लेगा। अगर हम अपनी जुडिशरी को प्रीएम्प्ट करने लगे, तो क्या वाकई में हम अपने आप को डेमोक्रेटिक बोल पाएंगे? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं फोकस इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर हो उस पर रखूं, जो भारत सरकार ने उसमें सहयोग किया। विषय अब न्यायालय के सामने है, मैं उस जज की जो मर्यादा है उसको भंग नहीं कर सकती। अभी तो हम इस पर कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन जहां से ये मामला शुरू हुआ और क्योंकि आपने ड्यू प्रोसेस का जिक्र किया, तो पहलवानों की सारी लड़ाई, विनेश फोगाट की सारी लड़ाई इसी बात को कि ड्यू प्रोसेस ही तो नहीं फॉलो किया गया। जनवरी में वो आकर बैठते हैं, अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट। दोबारा कहती हूँ ना, आपके पास एविडेंस है ना मेरे पास एविडेंस है, और हम दोनों ही न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। एविडेंस के आधार पर न्यायालय जो भी निर्णय करेगा, निश्चित रूप से सभी को स्वीकार होना चाहिए, क्योंकि न्यायालय भी पक्षपात तो करता नहीं है। हम प्रिजम्पटिव पोजीशंस ना ले लें किसी भी व्यक्ति की ओर से, क्योंकि अब दोनों ही व्यक्ति अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा हैं। लेकिन ये सवाल इसलिए क्योंकि विनेश फोगाट की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ा गया, बीजेपी ने बृजभूषण को चुन लिया, हम कहाँ जाते? हमने तो सबसे मदद मांगी। वो कह रही थी कि सब महिलाएं जो सांसद थी बीजेपी की, उन्हें चिट्ठी लिखी। आपको भी चिट्ठी मिली थी विनेश फोगाट की? मैं दोबारा कहती हूँ, मैंने सार्वजनिक मंच पर ये कहा है, मेरे साथ किस खिलाड़ी की कब कहाँ क्या बैठक हुई है मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहती। क्योंकि उसमें किस खिलाड़ी ने क्या बोला, अगर मैं वो बोल दूं तो केजरीवाल जी छोड़िए, आज वो हेडलाइन बन जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जो एविडेंस है, उस एविडेंस के आधार पर न्यायालय अपना रुख ले, अपना पोजीशन एविडेंस्ड ले न्यायालय के तहत, और उस पर फिर टिप्पणी करें तो बेहतर होगा। लेकिन मैं पुनः कहती हूँ कि हम इस बात से आश्वस्त रहें, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो या हमारे देश की जुडिशरी हो, विशेषतः जुडिशरी, जिसको कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में लाने का कुछ लोगों का प्रयास है। जुडिशरी हमारे देश का वो स्तंभ है जिसने एविडेंस के आधार पर अपना पक्ष रखा है। आज मेरा मानना है कि पुनः हमारा ये जिम्मा है कि हम अपनी देश की जुडिशरी में वो विश्वास कायम रखें। पहलवान अपने मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहे हैं। मैं पुनः कहती हूँ, मैं इस पूरे मीडिया तंत्र का 3 दशक से हिस्सा हूँ।
तो आपके प्रश्न हेडलाइन की ओर कहाँ ले जा रहे हैं वो भी मुझे समझ आता है। मैंने अपना विषय इस विषय पर रख दिया है। पुनः कहती हूँ, राजनीति करने का सबको अधिकार है। राजनीति लोगों के भले के लिए हो या अपने भले के लिए हो, ये निर्णय व्यक्तिगत होता है लोगों का, उस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकती। मैंने अपने 2.5 दशक की राजनीति हमेशा समाज के लिए की है, अपने लिए नहीं की है।